एक्सरसाइज आज करते हैं। तो जीवा को पहले पूरी तरह बाहर निकालते हैं। संतोष केन जी आ गई हैं, ओके। तो जीवा को बाहर निकालते हैं। जी आगे के जो मसल्स होते हैं इसको थोड़ा सा हवा लगती है इस प्रोसेस से, और आपकी जो मसल्स जब एक्टिव होते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, और आपकी जो टेस्ट बड्स हैं और बोलने की शक्ति है और जो आपकी आवाज़ है वो इससे और सुंदर होती है। तो आप जीवा को बाहर निकालें और फिर अंदर ले जाएं, फिर बाहर निकालें, फिर अंदर ले जाएं, फिर बाहर निकालें। जैसे बच्चे जीव चुराते थे। हाँ वही, वो बच्चे तो जो एक्सरसाइज करते थे ना वो अपने आप हो जाती थी, तो उनकी ग्रोथ उसी से हो जाती है। लेकिन हम लोग जो है सोचते हैं कि अभी क्या कोई कहेगा कि ये जीभ से क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज के तौर पे और इसको थेरेपी के तौर पे और इसको आवाज़ के लिए और टेस्ट के लिए और बाकी जो जीवा के काम हैं, बोलने का काम है और टेस्ट बड्स रहते हैं जीवा के ऊपर, तो उनको एक्टिव रखने के लिए अभी जीवा को बाहर निकाला और अंदर ले गए। अभी इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करें और फिर नीचे नीचे और ऊपर। अभी क्या है, स्टिफ है, हमने कभी की नहीं ये एक्सरसाइज, आज मैंने कहीं देखी थी। हम लोग जब सीखते हैं तो उसी को अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर और नीचे। मैंने बुक में पढ़ा था, जब हम ऊपर करते तो नाक की टिप तक हाँ, छुआने नाक तक टच छुआने कर की लेते हैं कोशिश और करते अंदर हैं। पीछे करते हैं तो गले तक ले जाते हैं। तो अभी हम लोग उतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और इसलिए हम जितना कर सकते हैं, आज मैंने पहली बार कराने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। और जीवा को कॉल फिर। में कोई गेस्ट आ गया है, मेरे को आज क्लास बीच में छोड़नी पड़ रही है, सॉरी सबको बहुत बहुत। ओके, धन्यवाद आपका, आपने इतनी देर प्राणायाम कराए हमारे को। नहीं, कोई आ गया तो मैं बीच में छोड़ रही हूँ। ओके, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं सुबह, अगर आप आ सकें तो सुबह आ जाया करें। और फिर जीवा को निकाल के लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और फिर राइट साइड में। सो सेंटर, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। और उसके बाद अगली बार जब करेंगे तो हम चीक्स के अंदर, जो हमारे गाल हैं इसके अंदर घुमाएंगे उसको, लेफ्ट साइड में ऑफ द चीक। टिप से पूरी मसाज कर रहे हैं, सुबह हमने फेशियल्स पे किया था। तो आप इसको अंदर और फिर दूसरी तरफ भी अंदर की तरफ, और फिर गम्स के ऊपर 8 बनाने की कोशिश करें, ऐसे हॉरिजॉन्टल 8, ऊपर नीचे। और कुछ जीवा की एक्सरसाइज हुई। अब आवाज़ के लिए हम आ का अभ्यास करेंगे, सांस को भरें, और अब आपकी आवाज़ थोड़ी और सुंदर और मीठी हो जाएगी। मेलोडियस वॉइस जिसको बोलते हैं, या जिनकी आवाज़ कांपती है, या जिनकी आवाज़ कोई तुतलाते हैं, हकलाते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बोलने में दिक्कत आती है, या चीज़ें स्वेलो निगलने में दिक्कत आती है, तो उन लोगों के लिए ये अभ्यास जीवा के कुछ और अभ्यास आगे से शुरू करेंगे। अभी पहली बार मैंने सीखा और पहली बार ही कराने की कोशिश कर दी आपको। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम आगे भी इसको करेंगे। आ का अभ्यास करेंगे, उससे पहले सा सा बोलेंगे। सांस को भरें, सा। फील दैट क्लैरिटी ऑफ साउंड। मुंह की शेप, जीवा की शेप, जीवा की अंदर प्लेसमेंट, आवाज़ की क्लैरिटी, इसको महसूस करें और देखें कि लगातार अभ्यास के बाद ये और क्लियर होती जाएगी। फिर एक बार सा का अभ्यास करेंगे, सा।
का अभ्यास करें, सांस को भरें, आ। कोशिश करें कि मुंह आपका पूरा खुले, और जब मुंह खुले तो ये 3 उंगलियां डाल के देखें कि 3 उंगलियां आपकी दोनों दांतों के टच करती हुई अंदर जा सकें। इतना मुंह खोलना है। और आ। खिंचाव महसूस करें जबड़ों के ऊपर। और उसके बाद जब आ का अभ्यास करेंगे तो ये जो नीचे वाले पैलेट्स हैं, ये आपके पैलेट्स जो हैं वाइब्रेट नहीं करने चाहिए, कांपने नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आवाज़ में कंपन आएगा। आपकी आवाज़ जब बोलेंगे तो कांपती हुई आवाज़ निकलेगी। तो आपकी आवाज़ क्लियर निकलने के लिए आपको ये दांत के अंदर दोनों 3 उंगलियां रख के देखें, चाहे उंगली बाद में निकाल लें, और फिर रिलैक्स। यहाँ पे अगर आपको कहीं स्ट्रेच लग रहा है या पेन हो रहा है या गले में खराश लग रही है तो आप गले की मसाज कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो 1 घूंट पानी भी पी सकते हैं। आ का अभ्यास किया, अब ऊ का अभ्यास करेंगे। मुंह आपका गोल हो जाएगा। पहले मुंह थोड़ा खुला था, ऐसे जैसे खींच दिया हमने ऊपर और नीचे। अभी हम इसको थोड़ा सा गोल करेंगे। जब हम आ का अभ्यास करते हैं तो हमारी पेट से संबंधित बीमारियां, इसको हम थेरेपी की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो पेट से संबंधित जो रोग हैं उससे निजात पाने को मदद मिलती है। और जब हम ऊ का अभ्यास करेंगे तो हमारी जो चेस्ट से रिलेटेड, तो जिनको अस्थमा है, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जिनको फेफड़ों से कनेक्टेड बीमारी है, या फिर उनको फेफड़े से कनेक्टेड कई बीमारियां हैं इंक्लूडिंग टीबी एंड ऑल, तो अगर वो थोड़ी सी सीरियस बीमारियां हैं, तो अगर छोटी मोटी कोई बीमारियां होती हैं तो ऊ का अभ्यास करने से ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप ऊ का अभ्यास, मुंह को गोल करें, सांस को भरें, ऊ। फिर एक बार करें इस क्रिया को, सांस को भरें, ओ। कोशिश करें कि एक स्मूथ आवाज़ निकले, उसमें वाइब्रेशंस ना हो, आवाज़ कांप ना रही हो, आवाज़ जो है एकदम सीधी स्मूथ आवाज़ हो। अगर उसको कागज़ पे प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आए, इस तरह की आवाज़ आपकी होनी चाहिए। एक बार फिर, स्ट्रेट लाइन मीन्स जो वाइब्रेशन, जो आपकी वेरिएशंस हैं वो यूनिफॉर्म होंगी, जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही नीचे जाएगी। उसको साउंड की भाषा में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड आपका सेम होगा। ये नहीं कि एक बार ऊपर 4 इंच 4 सेंटीमीटर गया, नीचे 3 रह गया, या ऊपर 2 गया तो नीचे 2.5 रह गया। इस तरह का वेरिएशन नहीं होगा। अगर आप यूनिफॉर्म आवाज़ निकालेंगे तो ऊ का अभ्यास करते हुए फिर एक बार करें, सांस को भरें, ओ। आवाज़ के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हुआ, इसी तरह से पिच ऑफ द साउंड, और एक और होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों चीज़ें आपकी बैलेंस होंगी तो आपकी साउंड की क्वालिटी मेलोडियस, जिसको सुरीली संगीतकार, जैसे हमारे बीच में चैताली जी हैं, वो हैं क्या नाम है, सिंगर जो इसको बोलते हैं, क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल सिंगर। मैं भी उनका साथी हूँ, वी आर बोथ स्टूडेंट्स देयर। हमारे दूसरे सेशन में इसका 1 घंटे का सेशन होता है, तो वहाँ पे हमारे को ये अभ्यास कराए जाते हैं। उससे पहले कुछ मैं प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज आपको करा रहा हूँ। अब माँ का अभ्यास करेंगे, आ ऊ माँ। माँ के अंदर मुंह को बिल्कुल बंद रखेंगे और कंपन करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है वो कंपन से कनेक्टेड है। तो एक बार सांस को भरें,
ये अभ्यास आंखें बंद करके किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार करा रहा हूँ या कुछ लोग नए साधक हो सकते हैं यहाँ पर, तो आप आंख खोल के देख सकते हैं। और जब अगली बार आप करें और आपको अभ्यास हो जाए तो आप आंखें बंद करके करेंगे। तो फिर एक बार सांस को भरेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह को बंद ही रखेंगे और म का उच्चारण करेंगे। सांस को भरें। एक बार और करें इस क्रिया को। माँ का अभ्यास किया 3 बार। अब ओम का उच्चारण आ, ऊ और माँ का जब हमने अभ्यास किया तो इन जब तीनों को मिला देते हैं तो ओम का उच्चारण हो जाता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं हमारे पास। जब हम मुंह को खोलेंगे तो आ आएगा, जब मुंह को थोड़ा आधा बंद कर देंगे तो ऊ हो जाएगा, और जब मुंह को पूरा बंद करेंगे तो म हो जाएगा। और जब हम मुंह को खोल के आवाज़ निकालेंगे और धीरे 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 बंद करते जाएंगे तो ये ओम का उच्चारण हो जाएगा। तो हम नए तरीके से ओम का उच्चारण कर रहे हैं। सांस को भरें। फिर एक बार तीसरी बार जब हम करेंगे तो इसको मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही सांस में फिर से खुल जाए, फिर से बंद हो जाए, फिर से खुल जाए, फिर से बंद हो जाए। देखते हैं कितनी बार हम कर पाते हैं। सांस को भरें। तीन बार हमने किया। एक ही सांस के अंदर ओम का उच्चारण 3 बार हुआ। अब हम दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं और ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अपने गले पे काफ़ी जोर आया है, फेस पर और गले पर इसकी मसाज कर लें ताकि आपका जो गला है सूदनिंग हो जाए। आपका स्वास्थ्य अब आवाज़ का, आपके गले का, आपके फेस का और आपके जो लंग्स हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो आपकी कई सारी बीमारियां जो हैं इसमें दूर होती हैं। आज के लिए इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया है, 13 मिनट और 11 सेकंड हो चुके हैं। तो मैं आगे जो है रिक्वेस्ट करूँगा, आचार्य जी आए हुए हैं। आचार्य जी कुछ आप करा सकें हमारे साधकों को शाम की इस सभा के अंदर। आपका धन्यवाद।